नमस्कार स्टूडेंट्स, आशा और उम्मीद करता हूं घर पे होंगे, कुशल मंगल होंगे, पढ़ रहे होंगे। ओके, तो चलिए हम अपने लाइफ प्रोसेस के कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हम न्यूट्रिशन देख चुके हैं कि वो न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। हमने सर्कुलेशन का सिस्टम देखा, ब्लड को देखा, अच्छी तरह से देखा हार्ट किस तरह से काम करता है। तो आज का हमारा कंटेंट क्या रहने वाला है? रेस्पिरेशन के ऊपर रहने वाला है। क्यों? क्योंकि हमने जो फूड लिया था, जो हमने खाना खाया था, एट लास्ट इसका करना क्या था? हमने खाया तो एनर्जी के लिए था, हमें चाहिए क्या थी? एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। ओके, तो इसी एनर्जी को बनाने की प्रोसेस तो अब तक हमने नहीं देखी। हमने ये तो देख लिया कि फूड डाइजेस्ट कैसे हुआ, वो डिफरेंट बॉडी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट कैसे हुआ। अब हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है इस फूड से एनर्जी कैसे बनने वाली, क्योंकि एट लास्ट हमें रिक्वायरमेंट किसकी है? इसी एनर्जी की है। बिना एनर्जी के तो कुछ काम होने वाला है नहीं। ओके, तो एनर्जी बनेगी कैसे? एनर्जी रहेगी क्या? देखिए, हमें एटीपी की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? एटीपी, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या हमें चाहिए? फूड से एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट चाहिए। तो ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनेगा कैसे? हमें इसी प्रोसेस को आज क्या करना है? स्टडी करना है, और ये पढ़ेंगे किसमें? हम रेस्पिरेशन प्रोसेस में पढ़ेंगे। देखिए, कई सारे कॉम्प्लेक्स सवालों के जवाब हमें यहीं से मिलते हैं। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं। कभी सोचा है कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आती है और वो ऑक्सीजन कहां चली जाती है? ठीक है ना? हम किस तरह से फूड से एनर्जी बना पाते हैं? ओके, और यदि एग्जाम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहां से लगभग एचबीएससी और सीबीएसई दोनों यहां से क्वेश्चन पुट करते हैं। आज का हमारा जो कंटेंट है ये 10th के लिए उतना इंपॉर्टेंट है जितना +1 के लिए है। कारण क्या है? क्योंकि जब हम +1 के अंदर 5वीं यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर जाते हैं तो हमें एज इट इज यही चैप्टर वापस देखने को मिलता है। ओके, तो ये 10th और +1 दोनों के लिए देखा जाए तो महत्वपूर्ण है, जबकि +2 जिनको करनी है उनके लिए नीम का काम करने वाला है। क्योंकि जब तक बेस स्ट्रोंग नहीं होगा, ऊपर बिल्डिंग कैसे बनेगी ना? क्या शायर? अच्छा, एक शायरी हो जाए। चलिए, तो कुछ बच्चे कह रहे एक शायरी हो जाए। चलिए, उस शायर को आपके सामने फरमाता हूं जो किसी टाइम में शाहजहां ने मुमताज को देखे फरमाया था। मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, इतिहासकार लिख रहे हैं, उसी को बताता हूं। जब भी हमने पलकों को झुकाया है, जब भी हमने पलकों को झुकाया है, मन में एक ही ख्याल आया है। क्या? जब भी हमने पलकों को झुकाया है, मन में एक ही ख्याल आया है, जिस खुदा ने तुझे बनाया है, नीचे भेज वो कैसे ऊपर रह पाया है। तो चलिए बात करते हैं इस काल्पनिक दुनिया को छोड़ के वापिस बायोलॉजी वाली दुनिया के ऊपर। अब तो हो गया ना? चलिए, तो बात करते हैं कि ये एनर्जी बनती कैसे। बेसिकली यहां से क्वेश्चन किस तरह से आता है मैं बताता हूं आपको। पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं? व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन होता ही क्या है? ओके, दूसरा प्रोसेस क्या है? यहां से क्वेश्चन क्या आता है? डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन पूछ लेता है। कई बार डायरेक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन को पूछ लेता है, व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है किस में ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ओके, तो इन्हीं बेसिकली आज चीजों को हमें क्या करना है? स्टडी करने का काम करना है। ओके, तो चलिए बात करते हैं इन्हीं चीजों की। चलिए, अब तक हमने क्या देखा कि हमने जो फूड लिया था, क्या लिया था? जो फूड लिया था, इस फूड से क्या बन रहा था? ग्लूकोज बन रहा था, यानी कि C6H12O6। ये किसका फार्मूला होता है? ग्लूकोज का होता है। तो बार बार हम जिक्र कर रहे थे कि ग्लूकोज बनता है, तो चलिए फूड ने ग्लूकोज तो बना दिया था, और इस ग्लूकोज को क्या कर दिया था? ब्लड की हेल्प से हमारे बॉडी की डिफरेंट सेल तक क्या कर दिया था? ट्रांसमिटेड कर दिया था। अभी हमें क्या पढ़ना है? इसी रेस्पिरेशन की जो टाइप्स होते हैं उन टाइप्स को पढ़ना है। पढ़ना है प्लांट में कैसे होता है, पढ़ना है ह्यूमन्स बीइंग में कैसे होता है। हमें आज देखना पड़ेगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करता है। चलिए, एक छोटा सा बेसिकली डायग्रामेटिकली थोड़ा सा एक चीज को देख लेते हैं। देखिए, ये सेल हो गई, ये क्या हो गई? सेल।
ये सेंटर में इसका क्या आ गया, न्यूक्लियस। चलिए न्यूक्लियस को ले आए। यहां साइड में क्या है, यहां है साइटोप्लाज्म। क्या है, साइटोप्लाज्म। और सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये आ गए हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, जिनको हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। अरे ऐसा इन्होंने क्या कर दिया कि इनको पावर हाउस ऑफ सेल बोल दिया, तो इस चीज को भी जानना पड़ेगा। देखिए होता क्या है, ब्लड ने क्या काम किया, ग्लूकोज लिया। क्या लिया, ग्लूकोज को लिया और इसको क्या कर दिया, जो हमारी डिफरेंट सेल थी इन सेल तक क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब कहानी स्टार्ट होगी सेल से। किससे स्टार्ट होगी, इसी सेल से। और हमें देखना कौन सा रेस्पिरेशन है, पहले एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करनी है कि एरोबिक रेस्पिरेशन कौन सा होता है। ओके, देखिए सबसे पहले हमें क्या लेना है, ग्लूकोज लेना है। तो C6H12O6 फार्मूला लिख लिया एज इट इज कॉपी पे। चलिए एरो लगा लेंगे, लगा ली। अब यदि यहां से ग्लूकोज आ रहा है, मान ला ये ग्लूकोज है, ये क्या है, ग्लूकोज है, तो सबसे पहले सेल में इंटर करते किसके पास जाएगा, साइटोप्लाज्म के पास जाएगा ना। तो लिख दो कहां जाएगा, साइटोप्लाज्म। क्या कहां जाएगा, साइटोप्लाज्म में जाएगा। ओके, और बनेगा क्या, पायरुवेट। क्या बनेगा, पायरुवेट। क्या बनेगा, पायरुवेट बनेगा, या पायरुवेट, या मैं कहूं पायरुविक एसिड। और प्लस में क्या बनेगी, एनर्जी। साथ में क्या बनेगी, पायरुवेट प्लस में क्या बनेगी, एनर्जी। अब बात आती है यहां से क्वेश्चन सर आएगा कैसे, बताता हूं क्वेश्चन कैसे आएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस। क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा ये प्रोसेस होती कहां है, कहां होती है, इन द साइटोप्लाज्म। ग्लूकोज कौन है, ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो रहा है, पायरुवेट या पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। और यही ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। या मैं कहूं, देखिए कार्बन है यहां पे ग्लूकोज में, कितने एटम है, 6 कार्बन एटम है। 6 कार्बन एटम, पायरुवेट में कितने होते हैं, 3 कार्बन एटम। पायरुवेट में कितने होते हैं, 3 कार्बन एटम। या मैं ये कह सकता हूं कि 6 कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम का 3 कार्बन एटम में कन्वर्ट होना, और कहां पे, इन द साइटोप्लाज्म। कहां पे, इन द साइटोप्लाज्म क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहलाते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, जैसे ही सेल में एंटर किया, साइटोप्लाज्म ने ग्लूकोज को कैप्चर किया, और कैप्चर करने के बाद इसका क्या कर दिया, इसका ब्रेकडाउन करना स्टार्ट कर दिया। और ब्रेकडाउन किसमें किया, पायरुविक एसिड में या पायरुवेट में। अब देखिए, चलो यहां पे एनर्जी बन गई, यहां क्या बन गई, एनर्जी बन गई। चलो कोई बड़ी बात नहीं, एनर्जी बनानी थी बना ली। कितनी एनर्जी बनी, 8 एटीपी। कितनी, 8 एटीपी, 8 एटीपी एनर्जी यहां पे बन गई। अब क्या होगा, यही पायरुविक एसिड, यही पायरुवेट, साथ में क्या अटैच होगी, 6O2। 6 क्या होगी, O2। ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो गई। पायरुवेट के साथ कौन जुड़ गई, पायरुवेट के साथ जुड़ गई यहां पे पायरुवेट। हाँ, पायरुवेट के साथ कौन जुड़ गई, ऑक्सीजन जुड़ गई। अब क्या होगा, अब इसका फर्दर ब्रेकडाउन होगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 6O2 ली है तो याद रखना 6 ही क्या बाहर निकलेगी, CO2। 6 क्या निकलेगी, CO2। साथ में क्या निकलेगी, 6H2O। कुछ मॉलिक्यूल वाटर के भी रिलीज होने हैं। और साथ में क्या बनेगी, 30 एटीपी। क्या बनेगी, 30 एटीपी। ओके, तो ये होती है पूरी प्रोसेस। अब बात आती है कि ये प्रोसेस होती कहां पे है, तो ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पे होती है, इन द माइटोकॉन्ड्रिया। पायरुवेट का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर ब्रेकडाउन होके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एटीपी रिलीज करना, क्या कहलाता है, ये क्रैब साइकिल। क्या कहलाता है, क्रैब साइकिल। क्या कहलाती है, क्रैब साइकिल। अब आपसे ये पूछ ले कि अब ये प्रोसेस कौन सी पढ़ रहे हैं,
एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक यानी कि प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन, ऐसी प्रोसेस पढ़ रहे हैं जिसमें हमें किस चीज की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है। ओके, तो आपसे पूछ लिया एरोबिक रेस्पिरेशन में कितनी एनर्जी रिलीज होती है, कितनी होती है, देखिए 8 एटीपी यहां रिलीज हो रही है, ये एक साइक्लिंग प्रोसेस चल रही है, और यहां पे कितनी हो रही है 30, तो टोटल कितनी होती है, आप कह सकते हो 38 एटीपी क्या होती है यहां पे रिलीज होने का काम होता है। कब, जब प्रोसेस कौन सी हो रही हो, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रही हो। यहां तक क्लियर सभी के। देखिए अभी एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, एनर्जी बनानी थी, बना दी। ओके, चलिए एक बार इस रिएक्शन को रिपीट कर देता हूं। सबसे पहले ग्लूकोज लिया, ग्लूकोज क्या था, 6 कार्बन एटम था, कहां गया, साइटोप्लाज्म के पास, प्रोसेस कौन सी हुई, ग्लाइकोलाइसिस, कन्वर्ट किस में हुआ, पायरुवेट में। पायरुवेट कितने कार्बन एटम था, 3 कार्बन एटम था। ओके, यानी कि जो 6 कार्बन एटम था वो 3 कार्बन एटम में कन्वर्ट हो गया। अब क्या हुआ, साथ में क्या रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई। कितनी एनर्जी रिलीज हुई, 8 एटीपी रिलीज हुई। फिर क्या हुआ, यही पायरुवेट ऑक्सीजन को यूज करता है, कहां यूज करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों, इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोल रहे हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोल रहे हैं। ओके, ये क्या काम करेगा, ऑक्सीजन और पायरुवेट का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, पानी बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा, 30 एटीपी बनाएगा। प्रोसेस कौन सी कहलाएगी, ये क्रैब साइकिल कहलाने वाली। ये क्या कहलाएगी, क्रैब साइकिल। इसको हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजी की भाषा के अंदर क्रैब साइकिल का नाम दे दें। तो यहां तक सबके क्लियर। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, हल्के में नहीं लेना है इसको। ओके, और यहां से जब तक आप रिएक्शन इसकी नहीं लिखेंगे, बिना रिएक्शंस इसके नंबर नहीं देने वाला, बिना रिएक्शन इसके नंबर आपको बिल्कुल नहीं देने वाला। इसलिए आपको क्या करना है, रिएक्शन तो इसकी याद रखनी पड़ेगी, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल टाइप की रिएक्शंस है। हालांकि जब हम आगे +1 के पोर्शन को आगे बढ़ाएंगे तब आपको क्रैब साइकिल भी अच्छी तरह से समझाई जाएगी और ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को भी अच्छी तरह से समझाया जाएगा। चलिए, ये तो हो गया ह्यूमन बीइंग के केस में, या मैं कहूं एनिमल के केस में। जो ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन का यूज करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वो सारे सारे एरोबिक रेस्पिरेशन का यूज करते हैं। अब क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, C6H12O6, ग्लूकोज फिर से ले लिया। आपने ईस्ट का नाम सुना है, YEST, ईस्ट। अब ईस्ट क्या होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस। याद करिए, गांव के कुछ वैज्ञानिक इसका प्रयोग करते हैं घर में अल्कोहल बनाने के लिए। तो वो महान वैज्ञानिक क्या काम करते हैं, इसी प्रोसेस का यूज करते हैं। वो क्या काम करते हैं, ग्लूकोज की किसी भी सोर्स को लेते हैं, गुड़ हो गया, चीनी हो गई, जिसको भी, उसमें क्या करते हैं, ईस्ट को डाल देते हैं। किसको डालते हैं, ईस्ट को डाल दिया। यहां ऑक्सीजन नहीं रहने वाली, यहां क्या है, ऑक्सीजन नहीं रहने वाली, मतलब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन को अभी हम स्टडी कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, एनारोबिक। एनारोबिक मतलब जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो रेस्पिरेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। तो ग्लूकोज का यूज कौन करेगा, ईस्ट करेगा। ओके, बनाएगा क्या, बनाएगा इथेनॉल, यानी कि C2H5OH, क्या बना दिया, इथेनॉल बना दिया। प्लस में ही क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और साथ में क्या बनाएगा, 2 ATP, क्या बनाएगा, 2 ATP बनाएगा। कौन है, ईस्ट। किसका यूज करके, ग्लूकोज का। प्रोडक्ट क्या रहने वाला है, इथेनॉल रहने वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड रहने वाली है, और क्या रहने वाला है, ATP रहने वाले है। और आपको पता है उन साइंटिस्टों को किसकी जरूरत होती है, OH कौन सा ग्रुप होता है, एल्कोहल ग्रुप होता है। OH कौन सा होता है, एल्कोहल ग्रुप होता है, ठीक है ना। रिएक्शन उनको जरूर नहीं पता होती, प्रोसेस सारी पता होती है ना। कमाल के लोग है ना। चलिए, अब क्या होता है, कई बार ऐसे होता है ऑक्सीजन तो मिल रही होती पर वो ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही, यानी कि जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उतनी ऑक्सीजन पूरी न हो। यानी कि अगर 10 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन चाहिए और 9 ही, या मैं कहूं 5-6 ही मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मिल रही है, तब क्या होगा,
तब क्या होगा, लिख लो ग्लूकोज को, C6H12O6 ग्लूकोज आ गया। करेंगे बेसिकली कौन, बैक्टीरिया। कौन करते हैं इसको, बैक्टीरिया इसको नेचुरली परफॉर्म करने का काम करते हैं। बनाते क्या है, लैक्टिक एसिड। क्या बनाते हैं, लैक्टिक एसिड बनाते हैं। और साथ में क्या बनाते हैं, अपनी एटीपी बनाने का काम करते हैं। ओके, कई बार क्या होता है, लैक्टिक एसिड हमारी मसल्स के अंदर भी बनता है। लैक्टिक एसिड कहां बनता है, बेसिकली हमारी मसल्स में भी बनता है। तो मसल्स में कब बनता है, मसल्स में भी तब बनता है जब ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई न मिल रही हो। तब क्या होता है, हमारी मसल्स में लैक्टिक एसिड स्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। और वही लैक्टिक एसिड क्या काम करता है, कई बार हमें हाईली पैन करता है। जैसे कई बार देखा होगा कि एक दिन कोई मोटिवेशन वाली कोई वीडियो देख ली रनिंग वाली, अब सुबह सुबह मन में आया आज तो लंबी रेस लगाऊंगा, आर्मी में सिलेक्शन पक्का है। भाग लिया सुबह सुबह 4 बजे उठकर, 3-4 किलोमीटर की लंबी रेस लगाया है। अब शाम को क्या होता है, हाथों में पैरों में तेज दर्द होने लगता है। क्यों, क्योंकि उसकी मसल्स में क्या इकट्ठा होने लगता है, यही लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है। क्योंकि उसकी मसल्स में एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ब्रेकडाउन हो रहा है, पर ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो रही है। ओके, अब मेरे को आप ये बताइए कि प्लांट में क्या होता है। प्लांट क्या एरोबिक रेस्पिरेशन करता है या एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। देखिए बेसिकली तो हमें पता है प्लांट ऑक्सीजन रिलीज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, स्टोमेटा के हेल्प से लेने का काम करता है। हम क्या बोलते हैं, चलो ये प्रोसेस तो होती है डे टाइम में, क्योंकि डे टाइम में क्या हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। हम क्या बोलते हैं, जब नाइट टाइम होता है, रात का समय होता है, तो बड़े बुजुर्ग लोग क्या बोलते हैं, पेड़ के नीचे मत सोया करो, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। तो आप मेरे को यह बताइए प्लांट क्या करता है, एरोबिक रेस्पिरेशन करता है या एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताना है, कमेंट में, कि प्लांट कौन सा रेस्पिरेशन करते हैं। ओके, तो आज के सेशन के लिए हमारा इतना ही रहेगा। अगले लेक्चर में हम ब्रीथिंग को देखेंगे। किसको देखेंगे, ब्रीथिंग को देखेंगे कि ह्यूमन बीइंग सांस कैसे लेता है। और फिर हम किस में देखेंगे, यही प्रोसेस प्लांट में देखेंगे, प्लांट ब्रीथिंग कैसे करता है। ये जी आज का हमारा सेक्शन आपको पसंद आया हो तो जल्दी से लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना है, ताकि आने वाले लेक्चर को आप बिल्कुल भी मिस न करें। तो आज के लिए हमारे सेशन में इतना ही रहेगा। अगले लेक्चर को लेकर आपके साथ फिर रूबरू होते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।